का मैच। नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। नवरात्रि के 9वें दिन मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। पटना के गर्दनी बाग स्थित ठाकुर बाड़ी में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में बंगाली विधि विधान से मां भगवती की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और रोग शोक भय से मुक्ति मिलती है। मैं 55 वर्षों से इस मंदिर में आ रहा हूं और यहाँ जो भी मन्नत लोग मानते हैं लगभग पूरा होता है। यही आस्था बिहार सरकार का भी है। मुख्यमंत्री हो, मुख्य सचिव हो, समाहर्ता हो, सब लोग क्रमशः यहाँ आते रहते हैं। गर्दनी बाग के ठाकुर बाड़ी में दुर्गा पूजा का एक अलग ही आकर्षण रहता है। काफी साधारण तरीके से मां की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्र में चारों ओर मां दुर्गा की आराधना की जाती है, लेकिन भोजपुर में एक ऐसी जगह है जहां नवरात्र में शक्ति का स्वरूप मानते हुए मां दुर्गा की जगह भारत माता की पूजा की जाती है। भोजपुर जिले के बेहिया में शक्ति की देवी मां दुर्गा की जगह भारत माता की पूजा पिछले 88 वर्षों से की जा रही है, जहां नवरात्र में पूरी विधि के साथ कलश स्थापन से शुरू कर पूरे नवरात्र तक मां दुर्गा की जगह भारत माता की आराधना की जाती है। बेहिया रेलवे स्टेशन परिसर में 1933 से शुरू भारत मां की पूजा की परंपरा आज भी स्थानीय आयोजक निभाते आ रहे हैं। बताया जाता है कि ब्रिटिश राज में बेहिया इलाके के स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए नवरात्र में मां दुर्गा की जगह भारत मां को शक्ति की देवी मानते हुए बेहिया रेलवे स्टेशन परिसर में भारत मां की मूर्ति स्थापित की थी। देश आजाद होने के बाद उसी जगह एक मंदिर का निर्माण कराया गया। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शांकनभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शांकनभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शांकाभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शांकाभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। हर साल दुर्गा पूजा में मां के उसी स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसमें वे राक्षस का वध करते दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार कई जगहों पर मां को कोरोना का वध करते दिखाया गया है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया जिस तरह कोरोना से उबरने की कोशिश कर रही है, वहीं मां से लोग पहले की तरह जिंदगी सामान्य होने की कामना कर रहे हैं। मां दुर्गा शक्ति की देवी हैं। इसी श्रद्धा के साथ रांची के जैप वन में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा की जाती है। यहाँ पूजा खास इसीलिए भी होती है कि इसमें जैप के जवान शक्ति प्रतीक के रूप में हथियार की पूजा करते हैं। जवानों का मानना है कि हथियार देश, समाज और परिवार को सुरक्षित रखता है। रांची के डोरांडा स्थित झारखंड जैप वन के जवान नवरात्रि पर AK-47, इंसास, राइफल, पिस्टल, कार्बाइन, खुखरी और ग्रेनेड जैसे हथियार की पूजा करते हैं।
इस दौरान जवान अपने हथियारों के साथ मां दुर्गा का आशीष प्राप्त करते हैं। वहीं महिलाएं अपने पति और बच्चे की खैरियत के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बाद विधिवत इनकी पूजा की जाती है। यह पूजा डोरंडा मैदान में दुर्गा पूजा की शुरुआत 1880 में तत्कालीन गोरखा ब्रिगेड के द्वारा रखा गया। 1911 में बिहार के अस्तित्व में आने पर यह बिहार मिलिट्री पुलिस यानी बीएमपी कहलाने लगा। झारखंड की स्थापना के बाद बीएमसी का नाम बदलकर झारखंड आर्म्ड फोर्स हो गया। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र में न्यू एमआरसी क्लब की ओर से कोरोना के थीम पर पूजा पंडाल बनाया गया है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल में कोरोना योद्धा के भूमिका में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और मीडिया कर्मियों का पुतला लगाया गया है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस बार कोरोना थीम पर पंडाल का निर्माण कराया गया है। पूजा समिति के सदस्यों का कहना है कि त्रासदी के इस दौर में वैक्सीनेशन के प्रयास से नियंत्रण पाया जा रहा है, इसीलिए इस पंडाल में वैक्सीनेशन से जुड़े जागरूकता को भी दर्शाया गया। कटिहार के मनिहारी में दुर्गा पूजा के आयोजन में कोविड जागरूकता यह संदेश बेहद खास है, जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उन्हें जागरूक भी कर रहा है। कोरोना महामारी जो है ये पिछले 2 साल से जो है इससे पूरा देश पूरा विश्व त्रस्त है, इसलिए कोरोना से संबंधित जो है जागरूकता फैलाने का जो है प्रयास किया गया है। पूर्णिया में भी मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, मां का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष देने वाला माना गया है। भट्टा दुर्गा बाड़ी मंदिर में गोल्डन कलर का जयपुर का किला के मॉडल में काफी आकर्षक पंडाल बनाया गया है। यहाँ बने मयूर सिंहासन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर महिलाएं और युवतियाँ पूजा अर्चना को लेकर मंदिर में सुबह से ही पहुँच रही हैं। ये आज 20-25 साल से ये पंडाल बनाते जा रहे हैं, एक एक किस्म का बना रहे हैं। उनका थीम और सबसे ज्यादा ये अपने माने दिलो दिमाग जान से करते हैं। इसमें कोई मॉनिटरी वाला बात नहीं है, जो खाली पैसा कुछ में यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि सब अपने भक्तों अपने से आके अपने दे जाते हैं और इनसे जितना बन पड़ता है इनको हम लोग दे देते हैं। हम लोग माने देखते भी नहीं है जो वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। श्रद्धालु दूर दूर से पंडाल की कलाकारी और माता का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महानवमी के दिन पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं के पूजन यानी कंजक खिलाने की परंपरा है। पटना के बोरिंग रोड में आज एक साथ 108 कुंवारी कन्याओं का पूजन और भोजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छोटी छोटी 108 बच्चियों का पूजन कर पूरी, चना और हलवा का भोज कराया गया। हम लोग बच्चियों को दुर्गा के रूप में देखते हैं और यही बच्चियां हमारे देश के भविष्य हैं। यही बच्चियां हमारे देश के नव निर्माण करेंगी। यही बच्चियां हमारे देश के दुर्गा हैं, काली हैं, यही सरस्वती हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन से मां भगवती प्रसन्न होती है, क्योंकि बाल कन्या में मां भगवती खुद वास करती हैं। मुजफ्फरपुर के डिहुली इशहाका गांव में हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। गांव की होनहार बहू सुनैना देवी मुखिया जो चुनी गई हैं, इसीलिए हर गली और हर मोहल्ले में विजय जुलूस निकल रहा है। नवनिर्वाचित मुखिया सुनैना देवी खुली जीप पर सवार होकर आम जनता का अभिवादन करने निकली हैं। सामने जीप खड़ी है, तभी खुशी के मारे एक समर्थक ने राइफल निकाली, कारतूस लोड किया और ट्रिगर दबाते ही दनदनाती हुई निकली गोली हवा से बात करने लगी। हर कोई बहुरानी के मुखिया बनने की खुशी में डूबा नजर आ रहा है, लेकिन तभी एक समर्थक जोश में होश खो बैठा और घर से लाइसेंसी बंदूक निकाल ली और देखते ही देखते भीड़ के सामने हवाई फायरिंग करने लगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और भीड़ के सामने बंदूक चमकाने के आरोप में मुखिया के पति कृष्णाराम, समर्थक अरविंद राय और बंदूकबाज मनोज राय को गिरफ्तार कर लिया।
गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ छापेमारी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस सिविल ड्रेस में थी। इस दौरान महिला के साथ पुलिस ने मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस के साथ महिला जवान भी नहीं थी। पुरुष जवान ही उसकी और उसकी बेटी के बाल पकड़कर पिटाई की और उसके पति को बंधक बना लिया। मम्मी को आया सीधा मारने लगा। हम बोले मम्मी को काहे मारा, तो हमको भी मार दिया। मम्मी का बाल से पूरा टानने लगा, लात लात मारने लगा मम्मी को। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी के साथ गलत करने का भी पुलिस ने प्रयास किया। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। सुबह पुलिस जब पहुंची तो इलाज के लिए 1000 रुपए भी दिया, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पुलिस पिटाई से इनकार कर रही है तो इलाज के लिए पैसे क्यों दे रही है। पुलिस ने आरोपों को गलत बताया है। कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी ने भले ही कुंदन कुमार की नजरें कमजोर करती हो, लेकिन जब वो अपने हाथों से देवी की प्रतिमा में रंग भरते हैं तो वो मूर्ति सजीव होती है। आंखों की बीमारी के बावजूद कुंदन कुमार की कूंची सफेद कैनवास पर ऐसे ऐसे रंग भर देती है जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। अपने हाथ में कोई ना कोई गुण होना चाहिए, जो विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तो वही गुण काम आता है। और मिथिला पेंटिंग ने कई बार कलाकारों का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। आंखों की बीमारी ने कुंदन कुमार की राह में रोड़े अटकाने की लाख कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगन और हिम्मत से अपनी बीमारी पर तो विजय पाई ही, परंपरागत मिथिला पेंटिंग के ऐसे ऐसे बारीक चित्र उकेर डाले जो आज हर बड़े महफिल की शान बन गई है। सच ही कहा गया है, जहां चाह वहां राह। कुंदन कुमार ने भी मजबूत जज्बे की बदौलत आंखों की कमजोरी को ही अपनी मजबूती बना लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को